हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ आई क्वांटा बैंक और इंश्योरेंस चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना फाउंडेशन कोर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद दी सेशन। जैसा कि आपको दिख ही गया होगा, आज हम करने वाले हैं एग्जेक्टिव और एक ही क्लास में ये सारा कॉन्सेप्ट हम खत्म करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे एग्जेक्टिव्स के, वो सारे हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट एनी डिले। तो जल्दी से इस सेशन को एक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी इस क्लास में, ये पूछना चाहूंगी एग्जेक्टिव, ये जो वर्ड है इसको सुन के आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जेक्टिव? एग्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है या एग्जेक्टिव क्या होते हैं? हिंदी में तो पता ही होगा आपको, इनको कहते हैं हम लोग विशेषण। ठीक है, हिंदी में हम इन्हें विशेषण बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली एग्जेक्टिव का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसमें। तो हम सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे कि बेसिक क्या होगा, एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस में यूज होंगे, और जो उससे रिलेटेड फिनोमिनन्स है वो भी हम यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए गाइज, लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एग्जेक्टिव्स, जैसा यहाँ पे दिख गया होगा आपको, एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन। नाउन की क्वालिटी बताता है या नाउन की क्वांटिटी बताता है? क्या बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है या नाउन की क्वांटिटी बताता है? नाउन कितना है, नाउन कैसा है, ये सारी चीज एग्जेक्टिव्स बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप यहाँ पे, द ओल्ड लेडी is wearing a blue sari and she has 4 sons and a huge house. ठीक है, सो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस देयर आर मेनी एग्जेक्टिव्स। अब आपको वो एग्जेक्टिव्स मुझे बताने हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे एग्जेक्टिव्स बताइए कि वो एग्जेक्टिव्स क्या क्या है जो यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तो गाइस, जो लोग अभी जुड़े हैं उन सबका स्वागत है, गुड इवनिंग, वेलकम गाइस टू द फाउंडेशन कोर्स फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। आज हम लोग एग्जेक्टिव कर रहे हैं और यहाँ पे यू नीड टू फाइंड आउट दी एग्जेक्टिव्स। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नाउन देख लेते हैं। लेडी इज द नाउन, ठीक है, लेडी नाउन है, ठीक है। सारी इज दी नाउन, ठीक। सन्स जो है वो नाउन है और हाउस जो है वो नाउन है। अब क्या कर रहा है? लेडी की क्वालिटी बता रहा है, ट्रेड बता रहा है, लेडी कैसी है, लेडी कैसी है, ओल्ड है, तो ये एग्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साड़ी का कलर बता रहा है, अगेन क्वालिटी बता रहा है कि साड़ी कैसी है, साड़ी इज ऑफ ब्लू कलर। यहाँ पे सन के नंबर बता रहा है, कितने सन है, 4 सन है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जेक्टिव, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे हाउस का साइज बता रहा है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे एग्जेक्टिव्स हो गए जो नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बता रहे होते हैं। सो आइए भाई डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द डेफिनेशन। लेट मी क्लियर दिस एग्जाम्पल मैं क्लियर कर दूं जरा यहाँ से, तो आपको डेफिनेशन दिख जाए, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब तक आप ये समझोगे नहीं कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, तब तक थोड़ा सा आपको क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है एरर स्पॉटिंग में। चलो जी, क्या कह रहा है? दे आर ऑफन कॉल्ड एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्यों बोला जाता है इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड? क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी बताते हैं। बिकॉज दे गिव अस फर्दर डिटेल अबाउट अ नाउन, बिकॉज हमें क्या करते हैं, फर्दर डिटेल देते हैं अबाउट नाउन। सच एज वॉट इट लुक्स लाइक, वो कैसा देखने में होता है। तो वाइट हॉर्स, द वाइट हॉर्स, तो बता रहा है वो देखने में कैसा है, द हॉर्स इज वाइट, है ना। हाउ मैनी दे आर, द 3 बॉयज, कितने हैं बॉयज, 3 हैं। और विच वन, कौन सा है वो, द लास्ट हाउस, आखिरी घर जो है। तो ठीक है, तो एग्जेक्टिव्स हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं, देखने में कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? एग्जेक्टिव बताता है। 4 हैं, 5 हैं, थोड़े हैं, कम हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्जेक्टिव्स का काम होती हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया। यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है? दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या है वो? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। चलिए, तो दीज आर सम एग्जेक्टिव्स। कैसे यूज हो सकते हैं? द वाइल्ड हॉर्स, द अमेजिंग गर्ल, स्ट्रिप्ड पोटैटो, ठीक है, स्ट्रिप्ड पोटैटो, हॉरिड मूवी, टेरेबल या हॉरेबल मूवी,
हंग्री मी, मैं जैसे भूखी हूँ तो मैं आई एम हंग्री। फंटास्टिक मी, जैसे मैं बहुत ही फंटास्टिक हूँ, आई एम फंटास्टिक। ठीक है, एन्चांटेड होता है जब आप खुश होते हो, कोई चीज़ मेस्मराइजिंग होती है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको हम मॉडिफायर्स बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट नाउन्स, नाउन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे मॉडिफाई और डिस्क्राइब, मॉडिफाई का मतलब होता है टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग। तो ये लोगों की क्वालिटी या फीचर्स बताते हैं। ठीक है, जैसे द ओल्ड लेडी अभी हमने बात करी, शी हैज़ 4 सन्स, तो 4 सन्स हमने बात करी। तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स बता रहे होते हैं। कौन बता रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स बता रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं गाइस। एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स, अभी मैंने बताया एडजेक्टिव्स मॉडिफायर्स होते हैं। क्यों बोला जाता है इनको मॉडिफायर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट नाउन, नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बता रहे होते हैं। क्वालिटी अगेन सुन लीजिए कि भाई क्वालिटी शेप साइज कलर होता है, और क्वांटिटी होता है कितना है या नंबर कितना है। ठीक है, शेप साइज कलर ट्रेड जो होता है दैट इज क्वालिटी, वो क्वालिटी की बात कर रहा होता है। ठीक है, चलिए सो गाइज आपने ये स्टैंडर्ड सेंटेंस पढ़ा है मेरे साथ, काफ़ी बार हम इस स्टैंडर्ड सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। इसके अंदर ये 3 चीज़ें आनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब इज द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब हमें देखना है एडजेक्टिव को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अभी एग्जाम्पल मैंने बताया था जैसे आपको द ओल्ड लेडी, वैसे ही सेम एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट मैन वॉज सिटिंग ऑन द वुडन टेबल। ठीक है, द ऑनेस्ट मैन वॉज सिटिंग ऑन द वुडन टेबल। ठीक है, ऑनेस्ट मैन जो है वो वुडन टेबल पे बैठा हुआ है, द ऑनेस्ट मैन इज सिटिंग ऑन द वुडन टेबल। सो गाइज यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो मैन लिखा हुआ है इसके लिए जो क्वालिटी यूज की गई है वो कौन सी यूज की गई है, ऑनेस्ट यूज की गई है। ठीक है, ऑनेस्ट यूज की गई है। देन यहाँ पे टेबल के लिए जो क्या यूज किया गया है, वुडन यूज किया गया है, क्योंकि टेबल की क्वालिटी बता रहा है। तो अगेन देखो यहाँ पे जो आपके एडजेक्टिव्स होंगे जनरली वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। एंड ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगी इस चीज की भी, आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं, बिकॉज वो नाउन की क्वांटिटी नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं कि नाउन जनरल है या नाउन स्पेसिफिक है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और वेदर इट इज कॉमन नाउन। ओके फाइन, चलिए तो इतना समझ में आ गया सब लोगों को। एक बार जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर इतना समझ में आ गया है, सो दैट आई कैन मूव अहेड विद दी थिंग्स, मैं आगे बढ़ पाऊँ चीज़ों के साथ, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको। ठीक है, तो आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। तो आइए, सबसे पहली चीज़ कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स देख लीजिए, है ना। एडजेक्टिव्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसा है, अट्रैक्टिव है, ब्लरी है, अगली है, डर्टी है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ अपीयरेंस। देन वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ कलर्स, जैसे अजर, अजर इज अ डीप ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू, कायन, है ना, कोरल कलर, डार्क कलर, डल कलर, है ना, जो भी कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट इज कंडीशन, ही इज एब्सेंट टुडे, ही हैज़ अ ब्रोकन हार्ट, है ना, यू शुड बी केयर, योर बिहेवियर शुड बी केयरफुल, ही इज अ डेड पर्सन नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होगा। पर्सनैलिटी के एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ही द बॉय इज अनोइंग या द अनोइंग बॉय। ठीक है, द ब्रेव मैन, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इस तरीके से यूज होगा। क्वांटिटी के लिए एम्पल, बॉन्टिफुल, काउंटलेस, है ना, सेंस के लिए अरोमेटिक, बिटर, कोल्ड, डेफनिंग। ठीक, शेप के लिए एंगुलर, है ना, जैसे बोल सकते हैं फैट, उसके अलावा स्लिम बोल सकते हैं, स्टाउट बोल सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स द साइज एंड द शेप ऑफ द नाउन एंड टाइम, जैसे एंशिएंट है, मॉडर्न है, कॉन्करेंट है, डेली है। सो दीज ऑल आर कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके अलावा भी होती है, बट दीज आर सम प्रोमिनेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स जिनको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली यूज करते हैं व्हाइल राइटिंग एनी सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ओके, सो ये सारी हैं, तो ये आपको पीडीएफ में मिलेगा सब कुछ, है ना, पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यू नीड टू जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ पे आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड।
अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। अब क्या कह रहा है, एडजेक्टिव्स हेल्प्स, एडजेक्टिव हेल्प डिस्क्राइब थिंग्स, ठीक है, थिंग्स को डिस्क्राइब करने के काम आता है भाई, पर्सन को तो डिस्क्राइब करने के काम आता ही है, बट थिंग्स को भी डिस्क्राइब करने के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स थिंग्स, जैसे द वेदर इज हॉट, ठीक है, तो वेदर कैसा है, हॉट है। द शर्ट इज येलो, येलो है शर्ट। द विमेन इज यंग, विमेन यंग है। द शूज आर कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल शूज है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनको मैं क्या कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ। देखो, द इयररिंग्स आर राउंड, द बैग इज बिग, द विमेन इज ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश। द विमेन इज हैप्पी, बहुत हैप्पी है। द ट्राउजर्स आर जीन्स, ठीक है, ये ट्राउजर्स जो पहनी हुई है ये जीन्स है। और द क्लोथ्स आर प्रिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं चीज़ों को, है ना। तो आदमी को तो डिस्क्राइब कर ही रहा है, तो देखो यहाँ पे द विमेन इज यंग, तो विमेन को तो डिस्क्राइब कर ही रही है, उसके अलावा देखो ये बहुत सारी चीज़ों को और डिस्क्राइब करने के काम आ जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एग्जाम्पल देख लो किस तरीके से एडजेक्टिव वर्क करते हैं। आई हैव 20 बग्स इन माई वॉलेट। बग्स मतलब जैसे पैसा, मनी के लिए बात हो रहा है, पैसा, रुपी, है ना। तो ये 20 बता रहा है कितना है, ठीक है, कितना है, 20 है। तो यहाँ पे ये 20 जो है ना, दिस इज द एडजेक्टिव। बग्स एडजेक्टिव नहीं है, बग्स मतलब पैसा, जैसे आई हैव 20 रुपीज इन माई पॉकेट, तो 20 वहाँ पे क्या है, 20 इज एन एडजेक्टिव। आई हैव, दे हैव 3 चिल्ड्रन, अब 3 बता रहा है कितने हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। यू शुड हैव कंप्लीटेड दी होल टास्क, आपको पूरा टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो ये बताता है हाउ मच या हाउ मैनी, कोई चीज़ कितनी है या कितने नंबर्स में है, ठीक है, कितने नंबर्स में, एक तो ये चीज़ बताता है। आगे देखिए, देयर आर सम मोर एग्जाम्पल। दे लिव इन अ बिग ब्यूटीफुल हाउस, तो बिग और ब्यूटीफुल दोनों एडजेक्टिव हाउस के लिए यूज किए गए हैं, ध्यान रखो। तो n नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैन बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। आप 2, 3, 4 एडजेक्टिव यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी। सिंस इट इज़ अ हॉट डे, तो हॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डे को। इसके बारे में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दिन कैसा था, द डे वॉज हॉट, कैसा था दिन, द डे वॉज हॉट। लीजा इज वियरिंग अ स्लीवलेस टी शर्ट, ये स्लीवलेस शर्ट, तो लीजा ने कैसी शर्ट पहन रखी है, स्लीवलेस शर्ट पहन रखी है। तो यहाँ पे शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे मेरी टी शर्ट तो स्लीव वाली है, बट उसकी स्लीवलेस टी शर्ट होगी या शर्ट होगी, तो स्लीवलेस बता रहा है कि उसकी शर्ट कैसी है। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग स्नो, ठीक है, तो स्पार्कलिंग स्नो, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये तो आईएनजी वाला वर्ड है, ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, बट आईएनजी वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। और जब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होता है, तब इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के नाम से बुलाते हैं, है ना। जब वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड यूज हो रहा होता है एज एन एडजेक्टिव, उसको हम कैसे बुलाते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लो, द लाफिंग गर्ल फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे बोलूँ द गर्ल इज लाफिंग, ठीक है, तो क्या कर रहा है, लड़की की क्रिया बता रहा है, एक्शन बता रहा है, तो तब वो क्या हो जाएगा, तब वो एज वर्ब यूज हो रहा है। बट मैं ये बोलूँ द लाफिंग गर्ल फेल फ्रॉम दी स्टेयर्स, तो यहाँ पे बता रहा है कौन सी वाली लड़की स्टेयर्स पे से गिर गई है, लाफिंग करती हुई, जो लाफ कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड दी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, तो मुझे कौन से वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले हैं, कुकिंग वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले हैं। इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं, आइटम्स, जैसे जो भी हम डालते हैं ना, मसाले वसाले और ये सारी चीज़ें खाने में, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो स्पेशली ये किसकी बात कर रहा है, कुकिंग की बात कर रहा है ना। सो गाइज यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, दोनों जगह एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और जब भी, जैसे मैंने आपको बोला, आईएनजी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे स्पार्कलिंग स्नो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि स्पार्कलिंग स्नो को मॉडिफाई कर रहा है। हाउ वाज दी स्नो, इट वाज स्पार्कलिंग, कैसी थी स्नो, इट वाज स्पार्कलिंग, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना, ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड। तो मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव्स भी क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स बिकॉज ये क्या करते हैं, ये बताते हैं नाउन की क्वालिटी।
आर्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं। क्वालिटी किस टर्म्स में, वेदर द नाउन इज कॉमन, अगर नाउन कॉमन है तो उसके साथ ए और एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, और अगर नाउन स्पेसिफिक है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है, तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द की यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भाई, आर्टिकल ए एंड द आर एडजेक्टिव्स, यूज एन बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवेल, जैसे एन एप्पल, ठीक है, सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो एडजेक्टिव वाले टॉपिक्स में मैंने ये सारी चीजें आपके साथ बिल्कुल क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। तो एडजेक्टिव वाला जो मेरा सेशन है वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कहाँ पे, चैनल पे ही मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो यू कैन इजीली सी दैट, यू कैन इजीली वॉच दैट सेशन, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखो भाई आगे, बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट यूज ए, ठीक है, और टेंट हो जाएगा। यूज द व्हेन यू वांट टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और आइडिया, जैसे द हाइकर, एक हाइकर जो था वो ट्रिप्ड हो गया, गिर गया ऑन द ट्रेल, है ना, माउंटेन पे चलते चलते वो ट्रिप्ड हो गया, नीचे चला गया, तो स्पेसिफिक हाइकर की बात कर रहा है जो माउंटेन पे या हिल पे चढ़ रहा था और वो वहां से ट्रिप हो गया, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट दी एप्पल्स केप्ट इन माई बैग, ठीक है, आई वॉन्ट दी पेन दैट इज केप्ट इन माई बैग, तो ये इस तरीके से यूज होगा जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि वाई adjectives includes articles also, ठीक है, why articles are adjectives, ठीक है, या why adjectives includes article, तो ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि क्वालिटी बताता है कॉमन और स्पेसिफिक के टर्म्स में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव माना जाता है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आर्टिकल के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही सटल से होते हैं, ठीक है, बहुत ही सटल से होते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास कितनी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। आई होप पता भी होगा, जिन लोगों को पता है एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, रेगुलर एडजेक्टिव्स जिनके आगे ER और EST लग जाता है, और इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे मोर या मोस्ट लगता है, या उनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, मोर या मोस्ट लगता है या उनकी पूरी स्पेलिंग ही आपकी चेंज हो जाती है। तो गाइज लेट अस टॉक अबाउट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव डिग्री, जब हम एक ही पर्सन की बात कर रहे होते हैं तब हम पॉजिटिव डिग्री की यूज करते हैं, जैसे शी इज क्यूट, है ना, शी इज क्यूट, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हम 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, शी इज क्यूटर देन हर सिस्टर, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री जब हम क्या कर रहे होते हैं, मोर देन 2 की बात कर रहे होते हैं, है ना, 2+ पर्सन की बात कर रहे होते हैं, या थिंग की बात कर रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, 2+ पर्सन थिंग है ना, या 1 थिंग की 2 पर्सन्स की, थिंग्स की, एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों की या पर्सन की या किसी भी चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे इसका। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि LPG इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, LPG जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, क्या कह रहा है, LPG इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, हमने क्या किया, LPG इज मोर एक्सपेंसिव, THAN देन, तो देन जरूर लगेगा अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, मोर एक्सपेंसिव देन कोल, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव देन कोल। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। और थर्ड देखिएगा क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि भाई LPG इज दी मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम द का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, द का यूज करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, ये तो क्या हो गया, इरेगुलर एडजेक्टिव के एग्जांपल हो गए। रेगुलर एडजेक्टिव का एग्जांपल देखो, कह रहा है राहुल इज टॉल, राहुल टॉल है, ठीक है, राहुल लंबा है, ठीक है। सेकेंड देखो कंपैरिजन हो रहा है, राहुल इज टॉलर देन, अब देखो कंपैरिजन हो गया तो THAN देन लगाना बहुत जरूरी हो गया, राहुल इज टॉलर देन सुनील, ठीक है, सुनील, ठीक है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया, 2 लोगों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, ध्यान रखो। फिर थर्ड देखिएगा क्या कह रहा है, राहुल इज दी टॉलेस्ट बॉय, राहुल इज दी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, राहुल जो है वो टॉलेस्ट बॉय है क्लास में। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल की अकेले की बात हो रही है, यहाँ पे सुनील के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, राहुल का, लास्ट में देखिएगा क्या हो रहा है, राहुल का सबसे लंबा होना बताया जा रहा है।
तो ठीक है, ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री में द लगेगा ज़रूर और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगेगा ज़रूर। तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू दैट टेबल वंस मोर, एक बार उस टेबल पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब ध्यान रखो कंपैरेटिव डिग्री में आप देन का यूज जरूर करेंगे, क्योंकि देन के बिना कंपैरिजन जो है वो मीनिंगलेस है अगर आप देन नहीं लगाते हो। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज जरूर करेंगे, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर एंड शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होगा, है ना। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही बैड वर्ड्स वर्स्ट हो जाता है ना, बैड वर्ड्स वर्स्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लीजिएगा, जैसे यूज, यूजर, यूजेस्ट होता है, ना कि यूज, मोर यूज और यूज, मोर यूज और मोस्ट यूज, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको यही देखना होगा कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स रेगुलर एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे और कौन कौन से एडजेक्टिव्स इरेगुलर एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। आइए लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, तो इसकी बात करते हैं। तो आइए ये सेंटेंस देखिए, आई लव ग्रीन बिग ओल्ड रियली एंटीक कार that always parked at the end of the street। तो मुझे वो हरे रंग की बड़ी पुरानी रियली एंटीक कार बहुत पसंद है, जो हमारे स्ट्रीट के एंड में पार्क हुई रहती है हमेशा। सो वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, यू नीड टू टेल मी, यू नीड टू टेल मी वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। जल्दी से देखो जरा, बताओ इसको जल्दी से, वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। तो अगेन देखो, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने लगे अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं। सो गाइज इट इज़ इनकरेक्ट, द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार। अब ये कहोगे अरे मैम आपने कैसे ये बोला कि ये सही होगा, क्योंकि देयर इज अ फिक्स्ड रूल कि किस तरीके से आपको एडजेक्टिव्स को यूज करना है। सो आइए लेट अस स्टडी दैट एडजेक्टिव, दैट ऑर्डर। तो आपको ये ऑर्डर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज तो आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा, आपको ये पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपिनियन रखना है। जैसे वहां पे क्या लिखा हुआ था, रियली बिग, ठीक है, ऐसे ही था ना कि भाई आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार, ओल्ड ग्रीन एंटीक, और कार तो नाउन है तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो ओपिनियन बता रहा है, तो वंडरफुल, ऑफुल, फंटास्टिक, रियली, तो फर्स्ट चीज हमने यहाँ लगाई। साइज लेंथ इसके बाद आएगा, तो सेकंड ये रहा बिग, बिग साइज है, यूज साइज होता है, शॉर्ट साइज होता है, ये सारे क्या है, साइज के लिए यूज होते हैं। फिजिकल क्वालिटी, जैसे थिक हो गया, स्मूथ हो गया, शार्प हो गया, राउंड हो गया, ये आएगा। एज आ गया, अब देखो फोर्थ आ गया यहाँ पे, क्योंकि थर्ड वाला कुछ दिया नहीं था तो फोर्थ आ गया। यंग, एंशंट, ओल्ड, टीनेज, मैच्योर। उसके बाद शेप आ जाता है, तो शेप भी नहीं दिया हुआ। देन 6 नंबर पे कलर आता है, तो यहाँ पे कलर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ओरिजिन नहीं दिया हुआ, मटेरियल नहीं दिया हुआ, पर्पस दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो है 7th यहाँ पे आ गया, एंटीक है ना, ओरिजिन एंटीक पुराना हो सकता है। तो गाइज इस तरीके से आपको प्लेस करना है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एडजेक्टिव्स का ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव वाली चीज़, ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलिए तो आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। माय ब्रदर रोड, रोड राइड का क्या है, रोड राइड का पास फॉर्म है। माय ब्रदर रोड अ ब्यूटिफुल फ्राइशन बिग ब्लैक हॉर्स। तो फ्राइशन इज बेसिकली ओरिजिन, कहाँ का, ब्रीड का नाम है, ठीक है। फ्राइशन इज अ नेम ऑफ अ ब्रीड। सो गाइज देखो, वेदर इट द सेंटेंस इज राइट और वेदर द सेंटेंस इज रॉन्ग, आपको मुझे ये बताना है सेंटेंस राइट है या सेंटेंस रॉन्ग है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, वेदर द सेंटेंस इज राइट और इट इज रॉन्ग, जल्दी जल्दी बता दीजिए। द सेंटेंस इज, the sentence is wrong, the correct sentence would be
माई ब्रदर रोड अ ब्यूटिफुल, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है, फिर साइज बता रहा है बिग, फिर कलर बता रहा है, फिर ओरिजिन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है। क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी बता दी उसने, फिर साइज बता दिया उसने, फिर कलर बता दिया उसने, ठीक है, और यहाँ पे क्या बता दिया, ओरिजिन बता दिया। तो इसी तरीके से तो प्लेस किया था हम लोगों ने। तो देखो भाई पीछे चल देते हैं एक बार, यहाँ पे देखो, हाँ, ओपिनियन बता दिया, साइज बता दिया, है ना, कलर बता दिया, और ओरिजिन बता दिया कहाँ से आया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इस टेबल को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, सो आगे चलते हैं गाइस। सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, केवल देखो एडजेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडिफायर के क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो मॉडिफायर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडिफायर्स के लिए एडजेक्टिव पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और एडवर्ब्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हो जाती हैं। बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए ध्यान रखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपका एडजेक्टिव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। नाउन आना चाहिए, ठीक है, और आपका प्रोनाउन आना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन बिना एडजेक्टिव्स के अधूरे हैं, तो ये इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो हम जैसे ही, ध्यान रखिएगा, हम जैसे ही एडजेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चल देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंस वी आर डन विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंसेस, उसके बाद हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे, और एडवर्ब्स के बाद ध्यान रखो, एडवर्ब्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू मॉडिफायर्स। तो अभी आगे तक चलती रहेंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ग्रामर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होती है। तो भाई आगे तक चलेगा, तो आप लोग प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो दूर तक जाएगी, है ना। तो ये आप रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए गाइस, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे थ्रू क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए वो सारे अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। बिकॉज क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेता है बच्चा, बट उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। तो कई बार इसीलिए आप लोगों का जो नंबर्स होते हैं, कहते हैं ना हमारे नंबर्स नहीं आ पाते, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, वो इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखते हो। कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, रूल पढ़ लेते हो, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो चलो क्या कह रहा है, देयर वॉज ओनली 2 कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन। 2 ही कमांडो थे और हर एक कमांडो जो था वो 6 पुलिसमैन के बराबर था। सो गाइस, आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर देना शुरू करिए। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी से बताओ। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से देखो। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ। सो देखो भाई, ईच एंड एवरी, दिस इज रिटन रॉन्ग, है ना, इट इज रिटन रॉन्ग, है ना, एक ही आएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच हो जाना चाहिए केवल, या तो ईच आना चाहिए या एवरी आना चाहिए, ना कि ईच और एवरी दोनों साथ में आने चाहिए। बोथ ऑफ देम कैन नॉट कम टुगेदर, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। शी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। तो उसने एक सर्टेन गर्ल को बोला कि जाओ मैनेजर के ऑफिस के अंदर चले जाओ। तो गाइज आंसर बताओ, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी से देखो। हाँ, सो गाइज व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से बता दो। यस, तो शी ऑर्डर्ड अ सर्टेन गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल लगना ज़रूरी है क्योंकि ये एक सर्टेन गर्ल की बात कर रहा है और अभी जनरली बात हो रही है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, शी ऑर्डर्ड अ सर्टेन गर्ल। सर्टेन के आगे जनरली हम लोग अ लगाते हैं, द नहीं यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है द, जब बहुत ही स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। बट अ सर्टेन गर्ल, अ सर्टेन डे, जैसे ही वॉज इन्वाइटेड ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो अभी उन्होंने जो है पद्मश्री लेने से भी मना किया था, है ना, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, जब उनका अचीवमेंट हो रहा था उस टाइम पे उनको पद्मश्री मिलना चाहिए था। सो ये सबको ही जानते हैं, ही इज़ वेरी यूनिक सिंगर। सो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से।
तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री कुछ नहीं होता, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। यूनिक इज वन ऑफ दोज वर्ड, तो यहाँ पे द मोस्ट नहीं आएगा, अ यूनिक सिंगर आ जाएगा, है ना, अ यूनिक सिंगर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको, है ना, क्योंकि यूनिक का हम लोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अ यूनिक सिंगर, ही इज अ यूनिक सिंगर। ओके, क्लियर है सबको, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चाइना वो सॉरी चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। चेन्नई पुणे से फर्दर है, ठीक है। तो देखो भाई क्या होना चाहिए, आंसर बताइए जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा बेहतरीन एक क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, बताओ जी, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी से देखो, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो फर्दर जो होता है, फर्दर जैसे आगे के लिए यूज होता है, फर्दर इज आगे, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू गो दुबई फॉर माई फर्दर स्टडीज, ठीक है, मैं आगे की स्टडी करने दुबई जाना चाहता हूँ। जबकि फार्दर जो होता है, ठीक है, फार्दर जो होता है ये किस लिए यूज होता है, यहाँ पे फार्दर आएगा, फार्दर दूर के लिए यूज होता है ना, जैसे दूर, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, फार्दर इज यूज फॉर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फार्दर आना चाहिए। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख कर दिया गया है, बिकॉज फार्दर मीन्स दूर, अ ग्रेट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फार्दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लेट न्यूज ऑफ दिस वीक। सो गाइज व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। देखो अगेन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया सा एक क्वेश्चन यहाँ पे। अगेन यू नीड टू सी के भाई क्या आंसर होना चाहिए, बहुत ही इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। तो भाई देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो लेट लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी लास्ट लिखा हुआ है। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, ठीक है, आखिरी। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटेस्ट आएगा, लेटेस्ट मतलब करंट, अभी का, नाउ। सो करंट न्यूज़ होगा, लेटेस्ट न्यूज़ होगा, ध्यान रखो। ओके, जैसे लेटेस्ट चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, ये चीज़ लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है। चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इट इज़ अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। सो गाइज देखो जरा आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ जी, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से देखो। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गड़बड़, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गड़बड़, तो आप देखो इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से। व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं आएगा, है ना, फर्स्ट मतलब पहले, पहले नहीं आएगा यहाँ पे। फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट इज समथिंग, समबडी हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर, इंपॉर्टेंट एंड फेमस, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड फेमस, तो फॉरमोस्ट आएगा यहाँ पे। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। सो हेयर यू शुड नो गुड वोकेबलरी, आपको अच्छी वोकेबलरी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरह के एरर्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो लेस देन 100 ऑडियंस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। सो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन। ऑडियंस मतलब जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए बात हो रहा है, तो ऑडियंस पूरे ग्रुप की बात होती है तब यूज़ होता है, और ऑडियंसेस तब यूज़ होता है जब आप बहुत सारे मल्टीपल लोगों की, मल्टीपल स्पेक्टेटर्स की, मल्टीपल पीपल की बात कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। सो गाइज एक चीज़ और याद रखनी है आपको, मैंने और बताया था आर्टिकल में, लेस जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, जैसे लेस वाटर, लेस फूड, है ना, और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो काउंट हो सकती हैं। तो ऑडियंस जो है दिस कैन बी काउंटेबल, ये काउंट हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे लेस नहीं आएगा, फ्यूअर देन आएगा, और देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्यूअर जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे नो फ्यूअर देन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एक बहुत ही क्वेश्चन, और ये रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी, अच्छा मैंने बता दिया, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम ही डिड नॉट फ्लैटर फ्रॉम हिज पार्ट। फ्लैटर मतलब डेविएट है ना, फ्लैटर मतलब डेविएट, पीछे ना हटना, डेविएट हो जाना, ठीक है, डेविएट नहीं हुआ था, डेविएटिंग, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो काउंटेबल हैं, सो देखो ये ऐसे ही होता है जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर काउंटेबल, सो इट कैन नॉट टेक मच, इट विल टेक मैनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर। चैप्टर, जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, वो प्रिंटिंग एरर्स हैं उसके अंदर, इट इज हैविंग प्रिंटिंग एरर्स। चलो भाई क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो देखो पढ़ते हुए ही कुछ अटपटा सा लगा होगा ना आपको, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, तो होल द चैप्टर नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, द होल चैप्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द होल चैप्टर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या होना चाहिए, द होल चैप्टर होना चाहिए, तो यू नीड टू सी दैट। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन देखिएगा, हियर इज द 10th क्वेश्चन। द कैंडी इज प्रिफरेबल देन दैट एंड इट टेस्ट ऑल्सो इट टेस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। सो गाइज देखो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन, हाँ जी। हाँ, सो देखिएगा व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ओवर हियर, व्हाट कैन बी द कैंडी इज प्रिफरेबल के साथ देन नहीं आता है, टू आता है, प्रिफरेबल टू दैट, दैट मतलब किसी भी चीज़ की बात कर रहा है, किसी चीज़ की बात कर रहा है, जैसे कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ की बात हो रही है कि भाई हम कैंडी प्रेफर करेंगे, है ना, उसके अलावा, उस चीज़ से अलावा, एंड इट्स टेस्ट, उसका टेस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। तो यहाँ पे प्रेफरेबल, प्रेफर के साथ ध्यान रखो, प्रेफर के साथ हम लोग टू लगाते हैं, चाहे फिर प्रेफरिंग टू होता है या फिर प्रेफरेबल टू होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज वर सम बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं, थोड़े से लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, बट उससे पहले इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन यू हैव टू जस्ट गो टू टेलीग्राम, वहाँ पे सर्च करना है आपको आई क्वांटा बैंक, और आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इस सेशन की और बाकी सेशन की भी, डेली क्विज आपको मिलेंगे वहाँ पे, अनलिमिटेड कंटेंट आपको मिलेगा फॉर प्रैक्टिस, और आपको सारी फ्री और पेड क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ध्यान रखो। तो चलिए गाइज लेट अस स्टार्ट दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, करीब 8 क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और जो एरर होगा ना केवल एडजेक्टिव्स का ही एरर होगा, अभी आपको फिलहाल मिसलेनियस एरर्स नहीं फाउंड आउट करने हैं। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नो लेस देन 50 पीपल present in the room, there were no less than 50 people present in the room। सो अभी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था आपको, 50 पर्सन्स बोल रहा है, काउंटेबल है, अब काउंटेबल है तो काउंटेबल्स के साथ हम लेस तो यूज कर नहीं सकते, नो फ्यूअर देन हो जाएगा, और देन लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री लेना चाहिए, सो आंसर ऑप्शन शुड बी बी। सो अगेन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वॉज ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड। कुछ रिमार्क्स जो उसने बोले थे वो मेरी फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे। सो गाइज व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो 8 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे देखो पूरे एज अ ग्रुप की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अ फ्यू रिमार्क्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ फ्यू रिमार्क्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अ फ्यू रिमार्क्स हो जाएगा, तो ध्यान रखो अ फ्यू मतलब पूरे रिमार्क्स जो एक ही पर्पस के लिए यूज किया गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, प्लीज सी टू इट, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड, इसको देखो इंपॉर्टेंट है ये और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये, तो पढ़ो इसको। चलो भाई बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी से देखो।
सो देखिएगा, इट इज अ बोल रहा है, आर्टिकल बोल रहा है, इसके साथ नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे को बी को चेंज करेंगे हम, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो देखने योग्य है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो देखने योग्य है, ध्यान रखो। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन मॉडिफायर्स में आते हैं, ठीक है, कि आपको ना एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स गलत जगह लगा के दिया होता है, ठीक है। तो आप ये देखो, हम लोग दो टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, एक तो एडजेक्टिव्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, उसके साथ साथ मॉडिफायर और प्लस उसके साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कुछ यहाँ से रूल्स यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जाम्स वॉज अनाउंस। चलो भाई बताओ क्या होना चाहिए। कह रहा है सारे स्टूडेंट में रीता सबसे कम वरीड थी, सबसे कम वरीड थी। तो सबसे कम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, व्हाट वी कैन यूज फॉर दिस, ठीक है, व्हाट वी कैन यूज फॉर दिस। तो देखिए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन, जल्दी जल्दी देखो। रीता, रीता जो थी सबसे कम वरीड थी, रीता क्या थी, सबसे कम वरीड थी। सो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए जल्दी से। हाँ जी, तो सबसे कम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे कम के लिए हम लेस नहीं यूज करते हैं, लेस्ट वरीड यूज करते हैं। तो लेस मतलब कम वरीड थी, बट क्या नाम है, लेस मतलब वरीड थी, और लेस्ट होता है सबसे कम होना, सबसे कम होना, दैट इज लेस्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू लास्ट रोज ऑफ द हॉल वर वेकेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो लास्ट के टू जो रोज थे वो वेकेंट थे, किसके लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए वो वेकेंट रखे गए थे। तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिएगा व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। हाँ जी, तो बताओ क्या होना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन, देखो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, मिल गया होगा आप लोगों को, मिल गया होगा आप लोगों को। हाँ जी, देखो यहाँ पे होते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल, है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कौन कौन से होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स, देखिएगा कौन कौन से होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, है ना। और ऑर्डिनल कौन से होते हैं, जैसे फिफ्थ हो गया, लास्ट हो गया, इस तरह के जो होते हैं, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, लास्ट हो गया, ये सारे ऑर्डिनल होते हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्डिनल होते हैं। तो क्या होता है, पहले ऑर्डिनल आता है, ध्यान रखो, है ना, पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आते हैं फिर कार्डिनल एडजेक्टिव्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट 2 रोज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्दो आपको नहीं भी पता होता कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि इतना तो हमें कॉमन सेंस से पता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हर बर्थडे आई एम गोइंग टू सेंड हर मच चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क। तो मैं उसके बर्थडे पे बहुत सारी चॉकलेट भेजने वाला हूँ डेयरी मिल्क की। सो गाइज आंसर देखो, आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी से देखो। हाँ जी, बताइए व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, जल्दी से देखिएगा। हाँ, तो गाइज यहाँ पे चॉकलेट्स आर काउंटेबल, चॉकलेट्स आर काउंटेबल, सो इट कैन नॉट टेक मच। इजी वाला क्वेश्चन ये अभी हम करके आए हैं सेम ऐसा, तो आंसर सी हो जाएगा, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चांसेस ऑफ हिज पासिंग द एग्जाम आर मोर बेटर देन रिया एज ही इज वेरी लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, लेबोरियस इज हार्ड वर्किंग, ध्यान रखो। चलो आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताइए। द चांसेस ऑफ हिज पासिंग आर मोर बेटर देन रिया, रिया से बहुत बेटर हैं उसके चांसेस, एज ही इज़ वेरी लेबोरियस। तो कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हिंदी का जैसे बहुत बेहतर का मोर बेटर कर देते हैं, बट गाइज ध्यान रखो बेटर जो होता है वो अपने आप में, बेटर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, बेटर अपने आप में ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसके लिए मोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी डू नॉट रिक्वायर मोर, ठीक है। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं,
है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब एग्जेक्टिव का एक भी चीज़ नहीं रह गई है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप एग्जेक्टिव मॉडिफायर्स की बात करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए भाई, लेट अस स्टार्ट दी सेशन, सॉरी लेट अस स्टार्ट दी क्वेश्चन इन 3, 2 एंड 1। बताओ भाई आंसर क्या होना चाहिए, चलो जी। तो बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन आपके सामने। बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका। द ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम एक्सप्लेन्स, ब्रेन ड्रेन मतलब दिमाग को दूसरी तरफ मोड़ देना, एक्सप्लेन्स दैट मच स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट माइग्रेट कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। जैसे पहले लोग यूएस कनाडा वगैरह चले जाते थे, ठीक है, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज चले जाते थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, तो वो ब्रेन ड्रेन होता था। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो स्टूडेंट्स के साथ हम मैनी का यूज कर लेंगे, ठीक है। सो भाई बताओ 8 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अच्छा स्कोर है आपका, अगर आपके 6 क्वेश्चन सही हैं 8 में से, देन इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। आप लोग बताइए मुझे आपका स्कोर क्या रहा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है गाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके चलो, सो आज खत्म करते हैं इसको। सो लेट मी टेल यू, इफ यू वांट द पीडीएफ यू कैन गो टू टेलीग्राम, जस्ट गो टू द टेलीग्राम एंड सर्च आईकॉन्टा बैंक, और आपको वहाँ से मिल जाएगा क्या, आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, सो दैट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड रिवाइज दैट। ओके, आप रिवाइज कर सको, ठीक है। उसके अलावा कल जो क्लास होगी दैट वुड बी 4 to 5, जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है उसी पे। कल नहीं, मतलब हम लोग अब मिलने वाले हैं मंडे को क्लास आपकी 4 to 5 होगी, तो मंडे को जुड़िएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक्स हम लोग करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास करना। बाकी आपको टाइम तो पता ही होगा, आपका टाइम जो है वो 4 to 5 जो है वो इंग्लिश की क्लास होती है, 5 to 6 क्वांट की क्लास होती है, और 6 to 7 रीजनिंग की क्लास होती है। तो अभी इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी, तो कहीं नहीं जाना है। और ध्यान रखो एग्जेक्टिव्स हमारे अभी खत्म हो गए हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडिफायर्स में भी आएगा। तो आगे हम लोग जब एडवर्ब्स कर लेंगे तो मॉडिफायर्स भी करेंगे, तो एग्जेक्टिव्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा कुमार पढ़ा रही थी आपको आईकॉन्टा बैंक और इंश्योरेंस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे एग्जेक्टिव का पूरा कंसेप्ट, आज हमने खत्म किया है। सो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।